Hello everyone, this is Deeksha and today I come up with a new chapter from your English Behind book, that is The Snake and the Mirror. So firstly, before starting the story, let's discuss about the introduction of the story. So this story is basically written by वैकोम मोहम्मद बशीर. इस स्टोरी को वैकोम मोहम्मद बशीर ने लिखा है. ये स्टोरी मलयालम लैंग्वेज में थी. इस स्टोरी को मलयालम लैंग्वेज से फर्दर ट्रांसलेट किया गया बाय वी अब्दुल्ला. सो ये स्टोरी नरेटिव है. यहाँ पे राइटर हमें उस स्टोरी के बारे में बताते हैं जो कि उन्हें एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने सुनाई थी. तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि हम देखिए जो टाइटल है हमारा द स्नेक एंड द मिरर, इससे हमें पता चलता है कि जो स्नेक और मिरर हैं ये टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं इस स्टोरी में, जिनके बारे में थ्रू आउट कॉन्टीन्यूसली स्टोरी में डिस्कशन हुआ है. एंड ओबियसली जो होम्योपैथिक डॉक्टर है ये तो मेन कैरेक्टर हैं ही स्टोरी के. ये होम्योपैथिक डॉक्टर का सामना एक बार एक स्नेक से होता है. वो स्नेक उन होम्योपैथिक डॉक्टर पे गिर जाता है और फिर वो बताते हैं कि किस तरह से जो स्नेक है वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है मिरर में, एंड इट वॉज मोर इंटरेस्टेड इन दैट एंड द डॉक्टर्स लाइफ वॉज सेव. यही इंटरेस्टिंग है और इसी की वजह से जो डॉक्टर हैं उनकी लाइफ सेव हो जाती है क्योंकि उन्हें चांस मिल जाता है वहाँ से रन आउट करने का. सो क्लियर है बात. इंट्रोडक्शन तो समझ में आ ही गया होगा. से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टोरी. सो द स्टोरी बिगिंस विद अ होम्योपैथिक डॉक्टर. स्टोरी होम्योपैथिक डॉक्टर से स्टार्ट होती है. लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा होता है, यहाँ पे एक डिस्कशन चल रहा होता है. मतलब उस टाइम पे जो राइटर होते हैं वो वहाँ उस डिस्कशन में बैठे हुए होते हैं और उन्हें भी ये पता नहीं होता है कि वो इस स्टोरी को लिखेंगे. वो होम्योपैथिक डॉक्टर डिस्कशन में अपनी स्टोरी को बताते हैं और बाद में राइटर को फील होता होगा कि ये ऐसा इंटरेस्टेड स्टोरी है और मुझे इसे लिखना चाहिए. ओके, बट एट दैट टाइम उस टाइम पे क्या होता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर एक डिस्कशन में होते हैं. अपनी स्टोरी को आपको नरेट करेंगे तो यहीं से स्टोरी का नरेशन स्टार्ट होता है. तो जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो सबसे पूछते हैं, राइटर से और भी जो भी ग्रुप में मेंबर्स बैठे होते हैं इन दैट डिस्कशन, उनसे क्वेश्चन करते हैं कि इफ़ एनीवन हैड एवर बीन रैप्ड अप बाय अ कोबरा स्नेक. वो कहते हैं क्या कोई भी आप में से किसी के ऊपर कि आपके किसी बॉडी पार्ट पर कोई कोबरा स्नेक आके बैठा है क्या. अब इस क्वेश्चन को सुनने के बाद जो ऑडियंस होते हैं, जो ग्रुप मेंबर्स, जो राइटर्स वगैरह हैं, वो क्या हो जाते हैं, एकदम से साइलेंट हो जाते हैं. क्योंकि ऑब्वियसली जनरली बात है कि हम सब स्नेक से डरते हैं. तो अगर जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, अगर उनका क्वेश्चन ये होता कि क्या कभी आपने स्नेक देखा है या आपने अपने घर में कभी स्नेक देखा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो कैजुअल हो जाते हैं. तो इतना फियर वाली कोई बात नहीं होती इसमें. बट ये तो एकदम से डेंजरस सी थिंग हो गई कि डॉक्टर ने डायरेक्टली पूछ लिया कि आपके किसी बॉडी पार्ट पे क्या कोई स्नेक बैठा है. तो इट वाज मोर फेयरफुल. ये तो बहुत ज़्यादा फेयरफुल है ही. तो इसी फियर की वजह से जो ऑडियंस थे वो सब साइलेंट हो जाते हैं और फिर बहुत डरते डरते एक स्लो वॉइस में आंसर करते हैं, नो, ऐसा नहीं हुआ है हमारे साथ. तो वो कहते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ है. तो डॉक्टर बोलते हैं, तो डॉक्टर अब अपनी स्टोरी को नरेट करते हैं. तो ये डॉक्टर बताते हैं कि इट वॉज अ हॉट समर नाइट. डॉक्टर बताते हैं कि गर्मी की रात थी. ऑलमोस्ट 10 o'clock टाइम हो रहा होगा. वो अपने घर आ रहे थे अपना डिनर कंप्लीट करके. किसी रेस्टोरेंट में डिनर करते होंगे तो वहाँ से वो डिनर करके अपने घर आ रहे थे. तो वो बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने अपना रूम का डोर ओपन किया, वैसे ही उन्होंने एक नॉइज़ सुनी, उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी. बट ही डिडंट रिएक्ट. उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया. क्योंकि क्या होता है जनरली कि अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा रैट्स होते हैं और वो कॉन्टीन्यूसली कोई ना कोई नॉइज़ क्रिएट करते रहते हैं तो फिर हम लोग उस नॉइज़ पे कोई रिएक्शन नहीं देते. हमें पता होता है कि हाँ वहाँ इतनी नॉइज़ हुई है, ऑब्वियसली कुछ रैट ने ही किया होगा. सो इट वॉज अ नॉइज़ ऑफ रैट. तो हम उस पर इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते. सिमिलरली
डॉक्टर के यहाँ घर पे भी बहुत ज़्यादा रेट्स होते हैं, तो डॉक्टर यही सोचते हैं कि ऐसा रेट्स ही नॉइज़ क्रिएट कर रहे होंगे, तो वो भी इसलिए वो उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करते। और वो ऑब्वियसली नॉइज़ से फेमिलियर होते हैं, जानते हैं ऐसा डेली ही होता है। सो वो कहते हैं कि हमारे रूम, वो बताते हैं कि उनके रूम में बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, तो इसीलिए उन्होंने उस नॉइज़ की तरफ कोई भी रिएक्ट नहीं किया। अब क्या होता है कि जो डॉक्टर हैं उनके रूम में कोई लाइट नहीं, उनके रूम में लाइट नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, कैरोसिन लैम्प लाइट करते, जलाते हैं कैरोसिन लैम्प को मैच बॉक्स से। और वो बताते हैं कि उन्होंने एक स्मॉल रूम लिया था रेंट पे। अब वो जब उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, वो बताते हैं कि जब वो उन्होंने अपना मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तो उनकी अर्निंग जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, इसी वजह से वो एक ऐसे शैवी डर्टी कंडीशन में रहते हैं। तो वो बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तब उनके पास में 60 रुपीज़ थे उनके बैग में। तो फर्दर ही एडेड दैट, बाद में वो बताते हैं कि उनके पास कुछ शर्ट्स हैं, कुछ धोतीस थी पहनने के लिए। वो बताते हैं कि उनके पास एक ब्लैक कलर का कोट भी था जो उन्होंने पहन रखा था उस टाइम पे जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ था। वो बताते हैं कि उन्होंने अपना कोट रिमूव किया, अपनी शर्ट रिमूव की, अपनी वेस्ट रिमूव की। और वो बताते हैं कि जो उनकी वेस्ट थी वो भी बहुत नॉट सो वाइट नहीं थी ज़्यादा, बट मतलब मीन्स डर्टी थी वो। अब वो इतना बताने के बाद बताते हैं कि उन्होंने अपनी विंडो ओपन की, क्योंकि ऑब्वियसली रूम में लाइट नहीं है एंड हॉट समर नाइट है, तो उन्हें थोड़ा गर्मी फील हुआ होगा, इसी वजह से उन्होंने अपनी विंडो को ओपन किया। जो रूम उन्होंने रेंट पे ले रखा था वो जो हाउस था उसके आउटसाइड में था, और उसकी जो एक वॉल थी वो गार्डन को फेस करती थी। वो बताते हैं कि जो रूफ थी उस पे टाइल्स थी और गेवल वॉज सपोर्टेड बाय द बीम। एक गेवल था, उसको बीम से सपोर्ट किया गया था। गेवल का मीन्स होता है वॉल, जो दीवार होती है उसका अपर पार्ट होता है बिलो द स्लोपी रूफ। वो बताते हैं कि जो रूम इनसाइड द रूम देयर वाज नो रूफ, ठीक है। वो कहते हैं कि रूम के अंदर तो कोई सेपरेट रूफ नहीं थी, एक बीम था, उसी बीम में जो रैट्स थे वो अप डाउन किया करते थे। तो अब वो बताते हैं कि वो अपने बेड पर लेटते हैं बट उनको नींद नहीं आती है। इट सीम्स दैट द विंड गॉड हैड टेकन टाइम ऑफ। वो बताते हैं कि कोई विंड ब्लो नहीं कर रही होती है, तो उनको लगता है कि जो विंड गॉड हैं वो हवा को अपने साथ ले गए हैं। ही हैड गॉन आउट टू गेट सम फ्रेश एयर। वो बाहर जाते हैं कि ताकि उन्हें कुछ फ्रेश एयर मिल जाए, क्योंकि उनके रूम में कोई फ़ैन और कूलर नहीं होता है और उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। तो इन ऑर्डर टू गेट सम फ्रेश एयर, कुछ फ्रेश एयर लेने के लिए वो अपने रूम से बाहर जाते हैं। बट आफ्टर सम टाइम वो वापस अपने रूम में आ जाते हैं और एक चेयर पर बैठते हैं। अब एक बॉक्स को ओपन करते हैं वो, जो कि उनके टेबल के अंदर था, और उसमें से एक बुक निकालते हैं। उस बुक का नेम होता है मैट्रिया मेडिका। ओके, वो उसको उसी टेबल पे रखते हैं जिसपे कि लैंप रखा होता है, मिरर रखा होता है, स्मॉल कोम रखा होता है। एज ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो मिरर के सामने बैठे होते हैं, तो वो अपनी इमेज को भी मिरर में देखते हैं। बुक पढ़ते पढ़ते उनकी नज़र एकदम से मिरर पे चली जाती है, वो अपनी इमेज मिरर में देखते हैं। फिर वो कहते हैं कि मतलब खुद को देख के उन्हें फील होता है कि वो ग्रेट एडमायरर हैं ब्यूटी के। वो कहते हैं एज ही वॉज अ यंग मैन, वो कहते हैं मैं यंग भी हूँ एंड डॉक्टर भी हूँ। तो फिर वो अपनी जो ब्यूटी है उसको अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं कि अब मैं अपने लुक को थोड़ा सा इम्प्रूव करता हूँ। तो वो कहते हैं कि अब मैं डेली शेव किया करूँगा और एक मुस्टैक ग्रो करूँगा अपने फेस पर। एंड वो कहते हैं एज ही वॉज अनमैरिड, क्योंकि उनकी शादी नहीं होती है, एंड वॉज ए डॉक्टर टू, और वो एक डॉक्टर भी हैं, एंड अ यंग मैन। तो वो कहते हैं कि दैट
पीपल नो दैट अबाउट हिम, मतलब वो कहते हैं कि मेरे बारे में आप लोग भी जाने थोड़ा, क्योंकि मेरे लिए भी कोई मैच मिल सकता है। ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा जब भी शादी वगैरह होती है तो जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह होते हैं या फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उन्हीं के थ्रू मतलब रिश्ता वगैरह देखा जाता है। तो सिमिलरली वो बोलते हैं कि पीपल शुड नो मी, पीपल मुझे जाने, लोग मुझे जाने। तो वो कहते हैं कि अब वो अपने हेयर को कोम्ब करते हैं। तो जब वो अपने हेयर को कोम्ब कर रहे होते हैं, उनको सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं प्रॉपरली, तो हेयर कोम्ब करते करते उनके माइंड में अगेन एक बात आती है और वो कहते हैं, सोचते हैं कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन सडनली तभी वहाँ पर सेम साउंड फिर से रिपीट होती है, लेकिन वो साउंड को इग्नोर कर देते हैं। वो खुद को केयरफुली मिरर में देख रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब मैं डेली शेव किया करूँगा और एक थिन मुस्टैच को ग्रो कराऊँगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका लुक अब बेटर होना चाहिए, लोग उन्हें जाने, ताकि वो उनके लिए एक प्रॉपर मैच ढूंढ सकें। सो ही वॉन्ट टू मैरी विद अ गर्ल, अब वो एक गर्ल से शादी करना चाहते हैं और वो उस गर्ल से शादी करना चाहते हैं, ऐसी गर्ल से जो कि इंटेलिजेंट हो एंड वो भी डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रही हो, मतलब डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हो। तो वो कहते हैं वो ऐसी गर्ल से शादी करना चाहते हैं। ये सब उनके माइंड में मेकअप हो रहा होता है। अब सडनली वो क्या करते हैं, ही गेट अप फ्रॉम हिज चेयर, वो अपनी चेयर से उठते हैं और रूम में ही वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो एक थिंग और डिसाइड करते हैं रूम में वॉक करते करते, क्योंकि जब भी हम लोगों ने देखा होगा, हम लोग नाइट में अगर कभी नींद नहीं आती है तो वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, हम किसी ना किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। तो सिमिलरली जो राइटर हैं, सॉरी जो डॉक्टर हैं, वो मूव करते हुए उनके माइंड में एक और थिंग आती है और वो कहते हैं कि वो एक फैट गर्ल के साथ शादी करेंगे। मतलब वो कहते हैं कि वो जिस गर्ल के साथ शादी करेंगे वो मोटी होनी चाहिए। अब वो बोलते हैं कि इसका भी एक लॉजिक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मोटी लड़की से शादी करना क्यों चाहते हैं, तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसका भी एक लॉजिक है, एक रीज़न है। और वो रीज़न ये है कि अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाती है और मेरी वाइफ मेरी वाइफ को गुस्सा आ जाता है, मुझे मारना चाहती है, हिट करना चाहती है, तो वो एविल नहीं, अगर वो मोटी होगी तो वो मेरे पीछे भागने में एविल नहीं होगी, वो मुझे पकड़ नहीं पाएगी और मैं रन कर जाऊंगा। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ जो वो फैट हो, ताकि अगर वो कभी कोई गलती कर दे और वो भागे तो उनकी वाइफ उनको पकड़ ना पाए। सो नाउ इतना सोचने के बाद वो वापस चेयर पे आकर बैठते हैं। एंड जैसे ही वो चेयर पर बैठते हैं, अब उन्हें वो नॉइज़ सुनाई नहीं देती, एकदम से वहाँ पे साइलेंस क्रिएट होता है। लेकिन आप लोगों ने सुन रखा होगा कि तूफ़ान, लोग कहते हैं कि ये तूफ़ान के आने की पहले की शांति है, मतलब तूफ़ान आने वाला है उसकी पहले की शांति है। तो सिमिलरली वैसा ही यहाँ स्टोरी में होता है, एकदम से साइलेंस क्रिएट हो जाता है एंड सडनली उन्हें ऐसा फील होता है कि कुछ रबर का कोई मटेरियल गिरा है, कोई रबर पाइप गिरा है। तो वो पलट कर देखते हैं अपनी चेयर से, बस वो पलट कर देखते हैं, इतने में ही वो देखते हैं कि जो रबर पाइप सा उन्हें फील हुआ था कुछ गिरा है, वो स्नेक है। और वो स्नेक तुरंत ही उनके शोल्डर पे आकर बैठ जाता है। उन्होंने स्नेक को देखा और स्नेक उनके पास आया, उसमें कोई टाइम पता नहीं चलता है, वो विद इन अ सेकेंड ये वर्क हो जाता है। अब जैसे ही उनके शोल्डर पे स्नेक आकर बैठता है, वो एकदम से डर जाते हैं। ऑब्वियसली डरने वाली तो बात है कि एकदम से अगर स्नेक आपके शोल्डर पे आके बैठ जाएगा, हाउ यू फील। पर वो कहते हैं कि वो ना ही तो चिल्लाते हैं, ना ही शिवरिंग करते हैं, ना ही कांपते हैं, वो एक स्टेबल स्टेट में आकर बैठ जाते हैं। ओके, अब वो सोच रहे होते हैं कि अगर मैं इधर उधर हिलूँगा या कुछ भी मूवमेंट करूँगा तो हो सकता है ये स्नेक मुझे बाइट कर ले, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो ऐसे ही किसी को बाइट नहीं करते। जब वो फील करते हैं कि उन्हें आपसे डेंजर है, देन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ही वो आप पर अटैक करते हैं। तो इस वजह से वो सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा मूवमेंट ना करूँ जिससे स्नेक को ये लगे कि उसे कोई डेंजर है, तो वो स्टेबल बैठे रहते हैं। अब वो सोच रहे होते हैं कि अगर स्नेक मुझे बाइट कर देगा तो मैं कौन सी मेडिसिन लूँगा। और फिर उन्हें याद आता है एकदम से कि मेडिसिन तो है ही नहीं कोई।
कोई सडनली याद आता है कि कोई मेडिसिन तो घर में है ही नहीं, अगर स्नेक ने उन्हें बाइट कर लिया तो क्या होगा। अब यही सब वो सोच रहे होते हैं, उनके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज हो रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्टेबल बैठे रहते हैं, चीखते भी नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, ना ही स्क्रीमिंग करते हैं, एंड डजंट डू एनीथिंग एल्स। वो कहते हैं कि मैं होता तो हूँ लेकिन मुझ में जान नहीं होती, एक बिना जान का बॉडी जो है वहाँ पर है, जिसके शोल्डर पे स्नेक बैठा हुआ है। अब क्या होता है, स्नेक उनकी जो शोल्डर है वहाँ से नीचे आता है और उनकी लेफ्ट आर्म पर क्वाइल कर कर बैठ जाता है। क्वाइल आप लोग सब जानते होंगे, और आपने स्नेक को क्वाइल किए हुए बैठे देखा भी होगा कि वो अपना फन ऊपर कर लेता है, जिसको हुड कहते हैं, और नीचे जो रिमेनिंग बॉडी पार्ट होता है उसको वो क्वाइल एक सर्कल सा बना लेता है, लाइक दैट, जो कि आपको पिक्चर में अभी इमेज दिख रही होगी, इस इमेज की तरह वो अपनी बॉडी के रिमेनिंग पार्ट को क्वाइल कर लेता है। तो वो उनकी लेफ्ट आर्म पे क्वाइल करके स्नेक बैठ जाता है। अब क्या होता है कि जब वो उनकी लेफ्ट आर्म पे आकर बैठता है और वो यही सोच रहे होते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, सडनली वो स्नेक उन्हीं की तरफ फेस कर देता है। अब जो स्नेक का फेस यानी कि जो उसका हुड होता है और जो डॉक्टर का फेस होता है उसके बीच में सिर्फ 4 इंच का डिस्टेंस होता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितना क्लोज होगा स्नेक डॉक्टर से, एंड एट दैट कंडीशन, उस कंडीशन में डॉक्टर कितना फियरफुल फील कर रहे होंगे। तो लेकिन वही है कि वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, कोई मूवमेंट नहीं करते, ना ही स्क्रीमिंग करते हैं, साइलेंटली बैठे रहते हैं एंड थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस एंड व्हाट हैड हैपेंड, क्या होने वाला है और क्या करेंगे वो उसके बाद में। वो यही सब सोच रहे होते हैं कैसे इससे बच सकते हैं, लेकिन कोई भी मूवमेंट क्रिएट नहीं करते हैं। तो अब उन्हें सडनली फील होता है उसी आर्म पे कि उस मतलब उन्हें थोड़ा सा पेन फील होता है, और वो पेन उन्हें इस तरह से लगता है कि जैसे कोई गरम रॉड उनके हाथ पर रख दी हो, लेकिन फिर भी वो कोई रिएक्ट नहीं करते, वो बिल्कुल साइलेंटली बैठे रहते हैं। सडनली क्या होता है कि जो मिरर होता है वो फिर से टर्न होता है और उसकी नज़र मिरर पर पड़ती है। अब स्नेक खुद को मिरर में देखता है। अब जैसे ही स्नेक खुद को मिरर में देखता है तो वो जो डॉक्टर हैं उनकी बॉडी से उतर के टेबल पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पे मिरर रखा होता है। अब डॉक्टर सोच रहे होते हैं कि जिस तरह से मुझे मिरर में मैंने खुद को देखा था तो मुझे अपनी ब्यूटी का रियलाइज़ हुआ, मैंने सोचा कि मैं मिस्टेक ग्रो करूँगा एंड ऑल दैट। तो वो सोचते हैं कि अब स्नेक भी ये सोच रहा होगा कि वो आई शेडो लगाएगा एंड ऑल थिंग। ये तो एक मजाक की बात है फ़िलहाल। तो वो सोचते हैं कि जो स्नेक है वो अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा होगा, और सडनली यही उन्हें टाइम मिलता है, वो अब बिना कुछ सोचे बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और दौड़ लगाते हैं। अब वो बिना कुछ इधर उधर देखे सिर्फ रन करते हैं, और वो जब रन करते ही रहते हैं, पीछे टर्न होकर नहीं देखते हैं, और वो जब तक भागते रहते हैं जब तक कि वो उनका कोई क्लोज फ्रेंड होता होगा उसके घर नहीं पहुंच जाते। अब वो अपने फ्रेंड के घर पहुंच जाते हैं, वहां जाके वो अपनी बॉडी पे ऑयलिंग करते हैं, एंड आफ्टर ऑयलिंग वो वहाँ पे शावर लेते हैं, बात करते हैं, एंड रात वहीं स्पेंड करते हैं, वहीं सो जाते हैं। एंड ऑन द मॉर्निंग, अब वो मॉर्निंग में अराउंड 8:30 सोचते हैं कि अब तो दिन निकल आया है और हो सकता है स्नेक भी कहीं चला गया हो, लेकिन वही है वो उन्हें वहाँ बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तो वो सोचते हैं कि अब मैं वहाँ रहूँगा नहीं, तो वो सोचते हैं मेरी जो बिलोंगिंग्स है, मेरा जो सामान है वो मैं वहाँ से ले आता हूँ। तो अब वो अपने फ्रेंड के साथ और 2 और मोर फ्रेंड्स के साथ में वो वहाँ जाते हैं अपने हाउस पर। वहाँ वो देखते हैं अपने, जब वो हाउस पर जाते हैं तो वहाँ जाके वो देखते हैं कि जो उनका जो बिलोंगिंग्स थी वो वहाँ पर ज़्यादा नहीं है। तो वो सोचते हैं कि मतलब मेरा सामान कहाँ गया। तो वो सोचते हैं हो सकता है आप ये सामान चोर चुरा कर ले गए हों। वो बताते हैं कि वहाँ सब कुछ वो लेकर जा चुके होते हैं, बस मेरी बेस्ट जो वहाँ पे टंगी हुई थी वही रह जाती है। इससे तो मेरी ऐसा लगता है कि चोर भी मेरी इंसल्ट करना चाहते हैं। अरे उसको भी ले जाते और वॉश करके उसको भी पहन सकते थे, लेकिन वो बताते हैं कि वो बेस्ट मेरी बस वहीं पर थी और बाकी सारा सामान वो चोर लेकर जा चुके थे। अब उनसे कोई जो यहीं पे वो ख़त्म करते हैं स्टोरी। तो फिर
जो पीपल वहाँ पे जो बैठे होते हैं, जो डॉक्टर्स की स्टोरी को सुन रहे होते हैं, उनको रिलीफ मिलता है। वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि जो डॉक्टर थे वो सेव हो गए, बच गए। फिर उनमें से कोई ग्रुप में से पूछता है कि वेदर हिज वाइफ वॉज फैट, क्या आपकी वाइफ फैट है? तो वो रिप्लाई करते हैं नो माई वाइफ वॉज नॉट फैट। वो कहते हैं मेरी वाइफ फैट नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा थिन है, टॉल है, जैसे कि रीड प्लांट होता है। तो वो कहते हैं कि शायद गॉड नहीं चाहते थे कि मेरी वाइफ फैट हो और मेरे पीछे ना भाग सके, इसलिए मेरी वाइफ तो इतनी थिन है कि वो ईज़िली मेरे पीछे रन कर सकती है। अब उसी ग्रुप में से दूसरा पर्सन पूछता है कि कभी आपको अब दोबारा से उस स्नेक ने परेशान किया? तो वो कहते हैं नो, नहीं ऐसा नहीं है, और मुझे वो स्नेक दोबारा नहीं दिखा। अगेन समवन आस्क्ड द डॉक्टर इफ शी सॉ द स्नेक द नेक्स्ट डे। वो डॉक्टर से कहते हैं क्या आपने स्नेक को नेक्स्ट डे देखा? तो वो वही सेम थिंग रिप्लाई करते हैं नहीं, मैंने उस स्नेक को भी नहीं देखा। और मैं तो बिल्कुल फिर उन वहाँ पे एक और होते हैं, वो पूछते हैं क्या जब आप भाग रही थी तब आपके पीछे स्नेक भागा नहीं? तो वो कहते हैं मैंने तो पीछे टर्न होके देखा ही नहीं कि स्नेक कहाँ है, मेरे पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं तो बस भागता गया। और अगेन मॉर्निंग में ही अपने घर वापस आया 8:30 पे, और जब घर पहुंचा तो वहाँ मेरा कोई भी बिलोंगिंग नहीं था, वो भी चोर चुरा कर ले गए। सो ही वो हंसते हैं एट लास्ट और रिप्लाई करते हैं कि ना ही तो उसने दोबारा स्नेक को देखा। और फिर वो कहते हैं हो सकता है मे बी द स्नेक वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिज ओन ब्यूटी। वो कहते हैं कि हो सकता है कि स्नेक अपनी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो गए हों। सो दैट वॉज द स्टोरी। आई होप दैट यू एन्जॉयड इट। वॉज रियली इंटरेस्टिंग है कि स्नेक खुद को मिरर में देख के फील करता होगा, शायद वो सोचता भी हो मे बी कि येस आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड ऑल। सो दैट वॉज योर स्टोरी एंड if you have any query you can ask. So that's it from my side. I'll be coming back with some new chapters. Till then, take care and goodbye.